रास्ते से हटो, छोड़ो मुझे। क्या नर्क है? मेरे ऑफिस के मुकाबले तो ऐसी मौत स्वर्ग होगी। ओह, काफी टाइम हो गया। अब मुझे सोना चाहिए क्योंकि कल कल फिर से मुझे काम पर जाना है। कल फिर से काम करना है। मैं जाना नहीं चाहता। इसकी शुरुआत हुई थी 3 साल पहले। देखो, हम तुम्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, समझे? जी। मेरा नाम है कीरा टेंडो और मुझको आप सबसे मिलकर खुशी हुई। पहले दिन मुझे लगा ये कंपनी बहुत अच्छी है, जहाँ काम करने का माहौल बढ़िया है। जी, यहाँ आके मुझे बहुत खुशी मिली। एक प्रोडक्शन कंपनी में जॉब मिली, उसी इंडस्ट्री में जो मेरा सपना था। मेरे दिल में उम्मीदें थी, सपने थे, आगे बढ़ने की इच्छा थी। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कमर्शियल्स तैयार करूंगा। फिर तो मुझे बड़े बड़े स्टार से मिलने का मौका भी मिलेगा। इस काम में जी जान लगा दूंगा। देखो, यहाँ बैठकर तुम्हें काम करना है। जी सर। कुछ समझ ना आए तो डिपार्टमेंट चीफ को सुगी से पूछ लेना। मिलकर अच्छा लगा। जी, मिलकर काम करेंगे। मदद के लिए शुक्रिया सर। मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं ही सामने देखकर नहीं चल रही थी। अरे नहीं, गलती तो मेरी। माफ करना, ये लो। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। मिलकर अच्छा लगा। मैं ओटोरी सावरी अकाउंट डिपार्टमेंट से। साथ काम करके अच्छा लगेगा। मुझे भी काम करके अच्छा लगेगा। अगर इनवॉइसेस या किसी और चीज के बारे में कभी भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। वैसे मैं यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट की तरफ बैठती हूँ। ठीक है। अच्छा, गुड लक पहले दिन के लिए। अंदर है। मेहनत के लिए शुक्रिया। अकेला तुमने पढ़ाई कहाँ से की? के यूनिवर्सिटी से। ओह, वो तो बहुत बढ़िया कॉलेज है। इतना भी नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, अब तक तो कोई नहीं बनी। क्या कहा? नहीं बनी? जबकि तुम इतने स्मार्ट हो। नहीं, स्मार्ट तो नहीं हूँ मैं। वैसे हमारे ऑफिस में टाई पहनना जरूरी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसे पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एथलेटिक बॉडी है तुम्हारी। कुछ खेलते हो क्या? जी हाँ, मैं रग्बी खेला करता था अपने कॉलेज में। रग्बी खेला करते थे? क्या बात है। शायद हमें टीम के लिए अच्छा खिलाड़ी मिल गया। हाँ, सही कहा। मिस ओटोरी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। ठीक है, अब मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अच्छे रिजल्ट से इस पर अपना इंप्रेशन बनाऊंगा। अब हमें चलना चाहिए दोस्तों। हाँ चलो। अच्छा ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल ऑफिस में सब फिर से मिलते हैं। चलो फिर से ऑफिस चले, बहुत काम है। ये हो क्या रहा है? सब काम में लगे हैं। ऐसा हमेशा तो नहीं होता होगा। तुम्हारा काम कितनी देर में पूरा हो जाएगा? बस। क्या 10 मिनट में? पहले दिन पूरी रात काम किया, अगले दिन सुबह मैं ऑफिस में ही था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और फिर उस दिन शाम को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अपने घर कब जाऊंगा। मैं डिनर खरीदने के लिए जा रहा हूँ।
मुझे नहीं लगता कि आज रात भी मैं अपने घर जा पाऊंगा। और फिर उसके 2 दिन बाद तक भी मैं ऑफिस से अपने घर जा ही नहीं पाया। ये जरूर वैसी कंपनी है जहां एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मेरी नींद पूरी नहीं हुई। पता नहीं इस बार कितने दिनों तक मुझे घर से दूर रहना पड़ेगा। मन तो ऐसा कर रहा है कि आज काम पर जाऊं ही नहीं। मैं भला इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, आदत डाल लो। ये करियर मैंने खुद चुना है। इस जॉब के लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी। भूल जाओ सब, हिम्मत मत हारो। तुम किसी से कम नहीं हो, समझे? ऑफिस में सभी का गुड मॉर्निंग। हमारी कंपनी की एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज है ना? हाँ है तो सही, जैसे एनुअल पेड वेकेशंस, एनिवर्सरी के दिन छुट्टी और मेंटल हेल्थ डेज। हालांकि किसी को छुट्टी लेते हुए कभी देखा नहीं। हम आपस में ही कंपटीशन करके एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। अच्छा बताओ, तुमने फ्री में कितना ओवर टाइम किया है? पूरे 150 घंटे का। मैं तो 200 से भी ज्यादा घंटे कर चुका हूँ। शुक्र है साथ काम करने वाले साथी अच्छे मिले। आज डिनर मेरी तरफ से। 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। पता है तुमसे ज्यादा कमाता हूँ मैं। उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया, लेकिन मिस्टर टाकाहाशी की सैलरी 1.25 लाख रुपए है और मिस्टर कोसु की हमारे डिपार्टमेंट चीफ। अच्छा तो तुमने खुद फैसला कर लिया? कितनी बार कहा है कि अपना दिमाग मत चलाया करो। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ और जाकर अपना काम करो। उनका मूड तो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन उन्हें डांट लगाने की इतनी आदत है कि कई एम्प्लॉयज का तो रोना ही निकल जाता है। अरे ये तुम क्या काम कर रहे हो? वैसे ऑफिस में सब लोग अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। अगर पेशाब में खून आना शुरू हो जाए तो मुझे बताना। हर दूसरे दिन पेट में गड़बड़ रहती है। और फिर मेरे दूसरे साल में याद ही नहीं कि मैं आखिरी बार कब नहाया था। आज किसी भी तरह से आखिरी ट्रेन पकड़ ही लूंगा। सुनो अकीरा। जी सर। टाकाहाशी आज नहीं आया, उसका काम भी कर देना। हाँ? वीकेंड तक खत्म करना जरूरी है। जी, मुझे एक रात और रुकना पड़ेगा। सच कहूँ तो किसी भी काम का नहीं है ये, एकदम बेकार। लगा कि मुझ पर मिसाइल गिरने वाली है। हे, ये लो अकीरा। आज भी लंच के टाइम पर तुम काम ही करते रह गए। खाने के लिए वक्त निकाल लिया करो। मिस ओटोरी, मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। बस एक यही है जिसकी वजह से मेरी इस कंपनी में दिलचस्पी बनी हुई है। मिस ओटोरी पर मैं मन ही मन मर मिटा। एक मिनट सुनो, इधर आना ओटोरी। अभी आई, फिर मिलते हैं। ठीक है अकीरा, मेरा इंतजार करना। ओह मिस ओटोरी। प्लीज यहाँ नहीं सर। अरे चिंता मत करो, दीवारें बहुत मोटी है। वो सीईओ की मिस्ट्रेस भी है। वैसे मैं अब भी इस कंपनी में क्यों काम कर रहा हूँ? तो क्या अब दूसरी जॉब ढूंढूं? ये नामुमकिन है। जॉब ढूंढने के लिए मुझे वक्त कैसे मिलेगा? अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो ये मेरी जगह किसी और को रख लेंगे। वैसे भी इस इंडस्ट्री में मेरी कंपनी से भी ज्यादा बुरी कंपनीज हैं। चलो छोड़ो, भूल जाओ। हाँ? माफ करना। अपने तीसरे साल में जैसा कि मैंने कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने ग्रैंडसन को ऑनलाइन कमर्शियल में रोल देने का वादा किया है। क्या तुम स्क्रिप्ट में बदलाव करके बच्चे का रोल डाल सकते हो? लेकिन हम पहले ही 5 बार बदलाव कर चुके हैं सर। अपनी ये बकवास बंद करो, रहने दो। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस काम नहीं को नहीं, माफी चाहता हूँ। मैं आज ही ये काम कर दूंगा। कर
कर दोगे? जी जरूर कर देना। जी सर। नहीं तो हमें कोई और जी कंपनी देखनी मैं पड़ेगी। कास्ट और क्रू को पहले ही साइन कर चुका हूँ, जबकि बजट बहुत कम है। अब मैं उन्हें पैसे कैसे दे पाऊंगा? तुम इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो? मुझे परेशान करना चाहते हो, यही बात है ना? सुपीरियर की रिस्पेक्ट करो, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। काम धाम आता नहीं है और चले आते हैं। ये गेट मुझे रोक रहा है। अगर ये नहीं होता तो मैं ट्रेन के आगे कूद जाता और कल से काम पर नहीं जाता। ये है लंबी रेत का घोड़ा। चश्मदीद गवाहों के बयान के मुताबिक आजकल काम के घंटे बढ़ गए हैं और बॉस की डांट खा खा कर एम्प्लॉइज की नौकरी छोड़ने की हिम्मत खत्म हो जाती है, तो कोई फैसला नहीं कर पाते। ओह अच्छा। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं और कभी कभी तो वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। जो कंपनियां एक्सप्लॉइट करती हैं वहाँ काम करना मुश्किल है। सोने से पहले दिल सिर्फ इतना ही चाहता है, प्लीज मुझे सोने दो और कभी जगाना मत। मैं नहीं जाना चाहता, मैं काम पर नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। हर बात के लिए मेरे पास मत आया करो, दफा हो जाओ, मत चलाओ, मर जाओ, तुम बिल्कुल बेकार हो। अच्छा तुमने खुद फैसला कर लिया। मैं अपनी बाइक की पार्किंग स्पेस के पैसे देना तो भूल ही गया। पता नहीं बिल्डिंग मैनेजर ऊपर है या नहीं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अब क्या करूं, काम पर देर हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी पार्किंग फी देने के लिए आया हूँ, माफ करना थोड़ी देर। ये कौन है? क्या हो रहा है ये सब? Zombies? Zombies? अच्छा, ये zombies हैं। अरे भाई, क्या करूं? अगर ये सब चलता रहा तो मुझे काम पर देर हो जाएगी। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के बाद से मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा? मैं अब आजाद हूँ। कल तक मुझे दुनिया बेरंगी लगती थी, घने और काले बादलों से पूरी तरह घिरी हुई। नीला आसमान, हरे हरे पेड़, चमकता लाल खून। काफी वक्त बीत चुका है, मैं तो भूल ही चुका था कि दुनिया रंगों से इतनी भरी हुई है। मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। आज मेरी छुट्टी है।
लेकिन अब मैं आज क्या करना चाहिए? मैंने सोचा था कि अगर वक्त मिला तो मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए जाऊंगा। मैं याकुशिमा जा सकता हूँ या स्काई डाइविंग भी कर सकता हूँ, या दिन की शुरुआत पीने से कर सकता हूँ और पूरा दिन मूवीज देख सकता हूँ। ढेर सारे ऐसे काम थे जो मैं करना चाहता था। आज से मैं वो सब कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, अगर वो किसी की मिस्टेक है तो। दिल की बात ना कहने का अफसोस करने से ज्यादा ये अच्छा होगा कि ज़ॉम्बीज़ मुझे खा जाएं। वो बात जो मेरे दिल में पिछले 3 साल से है। ये है उसका घर। अरे मेरी तो टांग ही कांपने शुरू हो गई है। कैसा लगेगा एक कोवर्कर जिसके साथ आप कभी बाहर न गए अचानक आपके घर आ जाए? अजीब तो लगेगा। बहुत अजीब। मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि वो ठीक ठाक है या नहीं। दरवाजा खुला है। मिस ओटोरी आप कहाँ हैं? मैं बस ये चेक करने आया हूँ कि आप सुनिए सर, मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? ऑफिस में काम के घंटे इतने ज्यादा हैं कि मैं इंसानों की तरह रहना भूल चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर आपकी कंपनी में क्यों काम कर रहा हूँ। खैर छोड़िए, ऐसी बातें करने के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को फिर से जीना चाहता हूँ। इसलिए मुझे आज के बाद आपकी कंपनी में काम नहीं करना। मैं चाहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और आप मुझे सिखाते रहे, जिसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे पता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन प्लीज मेरा रेजिग्नेशन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस ओडोरी, जिस वक्त मैंने अपने जॉब के पहले दिन तुम्हें देखा था, तब से मैं हमेशा दिल ही दिल में तुमसे प्यार करता रहा हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो। मेरे पहले प्यार, तुम्हें अलविदा। सुकून मिल रहा है। कल, परसों और अगले हफ्ते
मुझे काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये सपने की तरह है। हम आज भी मर सकते हैं, और आज से 60 साल बाद भी, लेकिन हमें वो सब करने का वक्त नहीं मिलता जो हम करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं